एक बार फिर हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जहाँ भी होंगे तैयारी जम के कर रहे होंगे, सिलेक्शन के बारे में सोच रहे होंगे और जम के मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसएससी जीडी कांस्टेबल और बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी चल रही है, इसके लिए हम लोग डेली स्टडी जी के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय जो था कहाँ पर बिताया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो यह मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, मौर्य वंश का सबसे देखा जाए तो सबसे प्रतापी राजा भी यही थे, क्योंकि इनके बाद अशोक आए। अशोक, अरे सॉरी, इनके बाद इनके पुत्र बिंदुसार आए। उसके बाद अशोक आए। ठीक है, यानी अशोक जो था ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य का क्या बोले, पोता था। ठीक है, और इनके पिता का नाम बिंदुसार था। ठीक है, तो ये तीनों लोग मौर्य वंश में एक से एक जबरदस्त थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो इसका अंतिम समय सुरणबेलगोला में बेटा, जो कि कर्नाटक में एक गुफा है। ठीक है, और ये जैन धर्म को अपना लिए थे अपने अंतिम समय में। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा, जैन धर्म को अपनाया था। और इनकी मृत्यु भी जैन धर्म में क्या होता है, एक उपासना के दौरान इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। तो राइट आंसर विकल्प यहाँ ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया का प्रकाश पुंज यानी एशिया का लाइट, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया भी ऐसे आ जाता है आपका, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, या एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है, सॉरी यहाँ पे महात्मा गांधी हो गया है, महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा जो बुद्ध है इनको एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। सही उत्तर विकल्प भी हो जाएगा, यहाँ गांधी नहीं रहेगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो दोस्तों, भारत के किस राज्य पे अहोम वंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य। ठीक है, असम जो है यहाँ की राजधानी आपकी दिसपुर है। ठीक है, दिसपुर। और इसी असम की राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पे अहोम वंश का क्या था, शासन था। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। अच्छा, आपको मैं जो इजी तरीके से डेली बताता हूँ, जो मेरा मेथड है क्वेश्चन का आंसरिंग कराने का, कि पहले से 4 तक ए बी सी डी, फिर पहले से 4 तक ए बी सी डी विकल्प रहता है। तो मेरे लिए इजी इसलिए होता है ताकि मैं इसमें कन्फ्यूजन ना हूँ, आपको एकदम प्योर और सर्टिफाई आंसरिंग करूँ इसमें। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अगर जो दिक्कत हो तो फिर ये जो ए बी सी डी का खेल है इसको इधर उधर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो आपका विकल्प दिया जा रहा है, जैसे मैं पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का डी, फिर पांचवा का ए, ऐसे ऐसे न करके अलग अलग डिफरेंट तरीके से किया जाए। ठीक है, तो डिसाइड करके आप कमेंट कर दीजिएगा कि भाई विकल्प क्रमबद्ध ना होके इधर उधर करके बताइए। ठीक है, तो बता दीजिएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था आपका औरंगजेब। ठीक है, ये जो औरंगजेब है ये मुगल वंश का एक बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, क्रूर भी कहेंगे और ये भी कहेंगे कि उस समय मुगल वंश में बहुत ही सक्सेसफुल भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो थी। ठीक है, सभी देशों से सभी देशों से अभी औरंगजेब के समय में बात करेंगे कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था में भारत पहले नंबर पे था। ठीक है, लेकिन जब से अंग्रेज और पुर्तगाली और धीरे धीरे जब भारत को ख़त्म करने लगे तो यहाँ से लूट के लेके जाने लगे, यहाँ पे यहाँ के संसाधनों पे इनका अधिकार हो गया, तब से भारत क्या होगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट होगी। लेकिन औरंगजेब के समय तक अभी जो हमारे भारत की बात करेंगे कि भारत अर्थव्यवस्था में पहले नंबर था। और अभी नहीं, बहुत कई सौ सालों तक भारत अर्थव्यवस्था में पहले नंबर पे था। लेकिन जब 1600 से अंग्रेज यहाँ आना स्टार्ट कर दिए, यहाँ के संसाधनों पे अपना एकाधिकार जमा लिए, तब से क्या हुआ कि भारत धीरे धीरे डाउन होता होता आज आप देख ही रहे हैं कि एक अमेरिकी डॉलर बराबर 82 रुपया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नहीं तो हमारा 1 रुपया यहाँ पे जो भी चलता था, ठीक है, यहाँ पर 1 रुपया, वहाँ पे 80 नहीं, इससे दुगुना तिनगुना मान के चलिए इतना था। अरे यार, 1500 में अमेरिका अमेरिका में कुछ नहीं था, इतना जान लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी?
तो गोवा की लड़ाई जो वही पुर्तगाली था अल्बुकर्क, इसके शासनकाल में लड़ा गया था 1510 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 1498 की बात करेंगे। ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा प्रथम बार, ठीक है, भारत आया था। और वही 1500 ईस्वी से, ठीक है, या 1502 ईस्वी से यहाँ पे पुर्तगालियों का आना जाना एकदम प्रारंभ हो गया। और वहाँ से जो सबसे पहले ये वो गवर्नर जनरल बना के भेज दिए थे। ठीक है, तो अल्बुकर्क जो था ये गोवा की लड़ाई में शामिल था। तो 1510 में ये लड़ाई हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य की गई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 1856 में। ठीक है, देखिए 1856 में स्टार्ट हुआ, 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1858 में आपका गवर्नर जनरल का पोस्ट का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया था। और इसी समय जो प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल बने आपके लॉर्ड कैनिंग। तो इतनी बातें याद रखिएगा, विकल्प इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो यह मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प सी, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन की बात करेंगे तो 21 जून को होता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प डी, 21 जून। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? या कहीं कहीं आपका ऐसे फुलहर झील करके आ जाता है। ठीक है, आधा ला होता है। तो फुलहर झील की बात करेंगे तो यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो सभी रटा रटा झील है, उड़िया झील, ठीक है, चिल्का झील, आपका कोलेरू झील, पुलिकट झील, सांबर झील, ठीक है, बुलर झील, ये रटा रटा है। ठीक है, हुसैन सागर झील, ठीक है, लेकिन ये सारी जो झीलें हैं ऐसे ही क्वेश्चन में आते हैं जो आप नाम जल्दी सुने नहीं होंगे। तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वह आपका है पश्चिम बंगाल। सॉरी, पश्चिम बंगाल नहीं, तमिलनाडु है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय किसी भी एग्जाम में ये मानसून और बारिश वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? यानी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनको क्या कहा था? देश नायक। और इसी रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि भी दिया था और इन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि एशिया के प्रथम व्यक्ति को मिला था। ठीक है, एशिया में प्रथम ये व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। गीतांजलि इनकी रचना थी। अगला क्वेश्चन, किस पौधे के में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये मुझे एक पहेली से भी रिलेटेड हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस। ठीक है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ये आपका साइकस में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 यानी बी कॉम्प्लेक्स का ये विटामिन है। ठीक है, और इसमें देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 टोटल विटामिन होते हैं। तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है बायोटीन होता है। ठीक है, विटामिन B7 हमारे बालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, चलिए अगला है, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? तो दोस्तों न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट है आपका एंगस्ट्रॉम। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा कि न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट है एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन की रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है? तो टेलीविजन की रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं अवरक्त तरंगे। ठीक है, अवरक्त तरंगे। सही उत्तर यहाँ पे आपका क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? एक क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आर्सेनिक का है एक बड़का ए या छोटका यस, यानी कैपिटल ए स्मॉल एस, ये आपका आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोरिया का कैंसर है? तो ल्यूकोरिया का कैंसर
है, यहाँ पे खाली स्थान है, तो ये गर्भाशय का है। ठीक है, जो महिलाओं में गर्भाशय होता है उसका कैंसर ल्यूकोरिया है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? तो साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है आपके नींबू में। ठीक है, ये आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सही उत्तर यहाँ विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों रक्त का उत्पादन शरीर के जो अस्थि मज्जा है, बोन मैरो, ठीक है, ध्यान समझिएगा, बोन मैरो इसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो अस्थि मज्जा में रक्त का उत्पादन होता है। सही उत्तर यहाँ विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? तो दोस्तों सुअर के द्वारा जो बीमारी फैलती है उसका नाम है स्वाइन फ्लू। क्या नाम है? स्वाइन फ्लू। ये जो स्वाइन फ्लू है इसमें क्या होता है, आपकी सुअर के द्वारा इसमें बीमारी फैलती है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प डी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।